हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। चलिए, आज आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द एजुकेशन ग्रुप बाय विकास कुमार में आपका स्वागत है। और आज हम लोग, यह मेरा पहला वीडियो है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। यह वीडियो जो है कंप्लीट एजुकेशन पे बेस्ड है और इसमें जो है हर उम्र के लोगों को तैयारी में अच्छा अवसर मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। और चलिए, इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति के एक फेमस कोट से करते हैं। द पर्सन हैविंग ए स्मॉल गोल इज ए विक्टिम ऑफ दिस कंट्री। अर्थात इस देश में छोटा लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति इस देश का अपराधी है। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे देश में के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रथम नागरिक जो कि प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति। आज की पहली क्लास हमारी है। सोचे कि कौन सा वीडियो शुरू करें, तो ऐसा लगा कि देश के राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, तो हम लोग उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो देश के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का पहला टॉपिक हमारा है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी हमारे देश में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आज की पहली क्लास हमारी राष्ट्रपति के बारे में है, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे देश में शुरुआत से लेकर अब तक कितने राष्ट्रपति हुए उनके बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 1884 में हुआ और उनका निधन 1963 को हुआ। वह हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त है। वो 26 जनवरी 1950 को इस देश के राष्ट्रपति बने और वहाँ से लेकर 13 मई 1962 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे। तो प्रथम राष्ट्रपति होने का सौभाग्य उनको प्राप्त है और वो बिहार से बिलोंग करते थे। बिहार आप जानते हैं, जो कि हमारा एक फेमस राज्य है। बिहार से बिलोंग करते हैं और वो बिहार के सीवान जिले से बिलोंग करते थे। तो हम कोशिश करेंगे कि हर प्रेसिडेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते चले, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपको सहयोग मिले। तो बिहार के सीवान जिले से वो बिलोंग करते हैं। सीवान में एक छोटा सा गांव जीरादेई, तो जीरादेई नामक गांव से वो बिलोंग करते थे और पढ़ने लिखने में काफ़ी बहुत ही होशियार थे। बचपन से ही काफ़ी मेधावी छात्र रहे हैं। और हमारे देश में संविधान बनने में जितना योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, तो उनके हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी काफ़ी अहम योगदान था हमारे देश में संविधान को बनाने में। वो भी एक बहुत प्रमुख व्यक्ति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। वो संविधान सभा का अध्यक्ष भी उनको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही, भारत के संविधान को बनाने में भी काफ़ी अहम भूमिका रही। और वो पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थे, बचपन से ही काफ़ी तेज थे। उनके बारे में एक बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा भी था, द एग्जामिनर इज बेटर देन द एग्जामिनर। अर्थात कि राजेंद्र प्रसाद इतने मेधावी छात्र हैं कि उनकी प्रतिभा से वहाँ के प्रोफेसर भी काफ़ी मंत्रमुग्ध थे। तो बिहार के सीवान जिले के जीरादेई नामक गांव से वो बिलोंग करते थे और प्रथम राष्ट्रपति होने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो हमारे देश में काफ़ी फेमस भी रहे, काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया प्रेसिडेंट पद पे रहते और 2 टर्म तक लगातार वो इस देश के राष्ट्रपति रहे। और हमारे बिहार में एक फेमस जिला है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज है, LS कॉलेज, काफ़ी फेमस कॉलेज है LS कॉलेज मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में LS कॉलेज में वो अंग्रेजी के पहले अध्यापक बने और बाद में फिर जाके वहाँ के वो प्रिंसिपल होने, प्रधानाचार्य होने का भी सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। और तो इस तरह से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पहली जानकारी। अब आते हैं देश के दूसरे राष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। इनका जन्म 1888 को हुआ और इनका निधन 1975 को हुआ। ये 13 मई 1962 को इस देश के दूसरे राष्ट्रपति बने और 13 मई 1967 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे। और ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी आप लोग जानते होंगे कि टीचर्स डे जो हम लोग मनाते हैं, हम लोग इन्हीं के उपलक्ष्य पे मनाते हैं। और इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जो हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। ऐसे तो ये मद्रास से बिलोंग करते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी। उस समय हमारे भारत में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे और ये राष्ट्रपति बने। उससे पहले उपराष्ट्रपति भी देश के बने थे और यह USSR में, जो उस समय सोवियत संघ था, वहाँ के ये राजदूत भी रह चुके थे। और जब ये देश के राष्ट्रपति बने तो इनके कुछ 40 वर्षों तक इनको पढ़ाने लिखाने का अनुभव था। तो जब ये राष्ट्रपति बने, देश के प्रथम नागरिक बने, तो इनके कुछ छात्र इनके पास गए और कहे कि सर, हम आपके जन्मदिवस के अवसर पर देश में टीचर्स डे मनाना चाहते हैं। तो उस समय तो इन्होंने मना कर दिया, पर बाद में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि 5 सितंबर 1962, यानी 5 सितंबर 1962
तो उस समय से टीचर्स डे जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इनके जन्मदिवस के अवसर पर। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको हम बताते चलेंगे ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें काफ़ी सहयोग मिले। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और अमेरिका का एक बहुत ही चर्चित पुरस्कार है टेम्पल्टन पुरस्कार, जो धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पहले ऐसे गैर ईसाई व्यक्ति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे महापुरुष थे जिनको अमेरिका में की तरफ से टेम्पल्टन अवार्ड भी मिला, और ये पाने वाले पहले गैर ईसाई थे। तो यह भी हमारे भारत के लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है। और ये काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और यूएसएसआर में ये राजदूत भी रह चुके थे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस देश के तीसरे राष्ट्रपति थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनका जन्म 1897 को हुआ और 1969 को इनका निधन हुआ। और यह हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य इनको मिला। 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे, और राष्ट्रपति रहने के दौरान ही इनका निधन हो गया, और ये दुर्भाग्य की बात है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति साबित हुए, और ये हैदराबाद से बिलोंग करते थे। ये हैदराबाद से बिलोंग करते थे, और इनका कार्यकाल काफ़ी छोटा रहा, और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी बनाने में भी इनके फाउंडिंग मेंबर्स में इनका भी नाम शुमार था, और इनका काफ़ी योगदान रहा इसको बनाने में। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर 4 पे आते हैं, श्री वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी। ये हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति होने का सौभाग्य इनको प्राप्त है, और ये जो है बिलोंग करते हैं उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा के बहरामपुर से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा के बहरामपुर से बिलोंग करते हैं, और इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी है। और आप लोग देख ही रहेंगे स्क्रीन पे, मैंने इनके बारे में लिख दिया है। अब आते हैं हम लोग आगे, नंबर 5 पे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। इनका जन्म 1905 में हुआ और 1977 में इनका निधन हुआ, और यह इस देश के 5वें राष्ट्रपति बने 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो पहले राष्ट्रपति हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे श्री वीवी गिरी, और 5वें फखरुद्दीन अली अहमद। और इस तरह से हम लोगों ने देखा, और ये असम से बिलोंग करते थे, ये असम से बिलोंग करते थे। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन 5 राष्ट्रपति के बारे में। सिक्स्थ नंबर पे हैं श्री नीलम संजीवा रेड्डी। ये 6 नंबर पे देश के इस राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे, और ये मद्रास प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे। और ये आंध्र प्रदेश के सीएम होने का भी सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है, और ये लोकसभा के स्पीकर भी बने थे। अब आते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर पर ज्ञानी जेल सिंह। ये 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक इस देश के प्रेसिडेंट रहे, और ये पंजाब से बिलोंग करते थे, और ये देश के गृह मंत्री भी बने थे 1980 से 1982 तक, और ये फर्स्ट बैकवर्ड प्रेसिडेंट हमारे भारत के हुए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब श्री आर वेंकट रमन। आर मतलब रामास्वामी, श्री रामास्वामी वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक इस देश के राष्ट्रपति रहे, और ये भी मद्रास प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 9th नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक इस देश के राष्ट्रपति रहे, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल से बिलोंग करते थे, और 1918 से 1999 तक ये रहे, मतलब 1918 इनका बर्थ ईयर है और ये डेथ ईयर है इनका। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं श्री KR नारायणन। KR फुल फॉर्म इनका हुआ कोचेरिल रमन। 25 जुलाई 1997 को ये देश के राष्ट्रपति बने, और 25 जुलाई 2002 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे, और ये पहले दलित राष्ट्रपति थे हमारे देश के, दलित परिवार से बिलोंग करते थे। तो आज आप लोगों ने देखा, आइए हम लोग एक बार देख ले फिर से। श्री नीलम संजीवा रेड्डी, नेक्स्ट ज्ञानी जेल सिंह, श्री आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और श्री KR नारायणन। तो अब तक हम लोगों ने 10 प्रेसिडेंट के बारे में देख लिया, और 5 प्रेसिडेंट है जिनके बारे में हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग 11वें नंबर के राष्ट्रपति देखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम था अबुल
पाकिर जैनुल अबादीन अब्दुल कलाम, ठीक है। और ये इस देश के 11वें राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 2002 को ये इस देश के राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 2007 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे। और इनका पूरा नाम तो आप लोगों ने देख ही लिया। 1931 से 2015 तक ये इस दुनिया में रहे। और इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भारत के सबसे शानदार राष्ट्रपति में अगर कहना हो तो इनका नाम शुमार होता है। बहुत ही इन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया। और शिलोंग में छात्रों से इनको बहुत लगाव था। छात्रों के लिए जो है इन्होंने बहुत काम किया। और इनका सपना था कि ये कहते भी थे कि इस देश में को अगर बेहतर बनाना है तो छात्रों का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। और पूरा ज़िंदगी इन्होंने छात्रों के बीच बिताया। और अंत में भी मेघालय की राजधानी शिलोंग में ये छात्रों के एक सेमिनार में ही थे, प्रोग्राम में ही थे, वहीं पे इनका निधन हुआ। उसी भाषण देने के दौरान ही इनका निधन हुआ 27 जुलाई 2015 को। तो बहुत ही शानदार देश के प्रेसिडेंट थे। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये महाराष्ट्र के जलगांव से बिलोंग करती थी और फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट भी थी। और 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ये इस देश के राष्ट्रपति रही। आगे 13 नंबर पे हम लोग आते हैं। श्री प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक ये इस देश के राष्ट्रपति रहे। और यह वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे और देश के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। और कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता में इनका नाम शुमार होता था। कांग्रेस में एक लंबे समय तक ये जुड़े रहे और बहुत ही अनुभवी राजनेता के रूप में इनको याद किया जाता है। आगे नेक्स्ट 14 नंबर पे आते हैं। श्री रामनाथ कोविंद, यह भारत के दूसरे दलित प्रेसिडेंट हुए आफ्टर के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन पहले दलित प्रेसिडेंट थे और दूसरे श्री रामनाथ कोविंद। यह कानपुर में एक छोटा सा गांव है परौख, वहाँ के रहने वाले थे। कानपुर जो कि आप जानते हैं यूपी में है। और 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक इस देश के प्रेसिडेंट रहे। नेक्स्ट अभी वर्तमान समय की बात की जाए तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। 25 जुलाई 2022 से यह अब तक इस पद पे बनी हुई है। और यह ओडिशा के मयूरभंज जिले से रहने वाली है। उड़ीसा एक राज्य है और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट हो गया। और यह यंगेस्ट प्रेसिडेंट होने का खिताब इनको प्राप्त है। यानी भारत में अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए उनमें से सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होने का खिताब इनको प्राप्त है। ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड राज्य की गवर्नर भी रह चुकी थी। तो काफ़ी गरीबी में इन्होंने अपना जीवन जिया और इस तरह से इन्होंने फिर अपना जीवन को, और हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा काम करी। और पहली आदिवासी, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बता दें, ये भारत की पहली फर्स्ट ट्राइबल जो है प्रेसिडेंट ये रह चुकी है। फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट। तो हम आशा करते हैं कि आज का पहला क्लास जो प्रेसिडेंट के बारे में था आप लोगों को समझ, और कुछ छोटी सी जानकारी और भी है इससे जुड़ी हुई जो हम आप लोगों को बताते हैं इसके आगे। चलिए छोटी सी जानकारी और है प्रेसिडेंट के बारे में जो आप खास बात बता दें। हमारे देश में एक्टिंग प्राइम प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति, हमारे देश में 3 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो कार्यवाहक रहे। कार्यवाहक का अर्थात हो गया कि प्रेसिडेंट रहते वक्त अगर किसी कारण से किसी प्रेसिडेंट को हटना पड़ गया तो उनके बदले जो प्रेसिडेंट आते हैं उनको कार्यवाहक प्रेसिडेंट कहते हैं। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। श्री वी.वी. गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। और फिर जस्टिस एम हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इस देश के कार्यवाहक प्रेसिडेंट रहे। और नेक्स्ट श्री बी.डी. जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक इस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। तो 3 राष्ट्रपति ऐसे हुए जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हमारे देश में। उसके बाद 2 राष्ट्रपति ऐसे रहे जिनका ऑफिस में ही कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया। यह अफसोस की बात है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 3 मई 1969 को इनका निधन हुआ और फ़खरुद्दीन अली अहमद 11 फरवरी 1970 को। तो 2 राष्ट्रपति हमारे देश में ऐसे हुए जिनका पद पे रहते हुए निधन हो गया। 2 राष्ट्रपति। अब हम लोग कुछ खास इसमें से और कुछ छोटा सा एक्स्ट्रा जानकारी देखेंगे। जैसे कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति बनाए जाते हैं तो आर्टिकल 52 हमारे संविधान में, आर्टिकल 52 में यह बात लिखा हुआ है कि इस देश के जो राष्ट्रपति होंगे, माने भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, जो आर्टिकल 52 यह इस बात को कहता है। और एक छोटी सी जानकारी, हमारे राष्ट्रपति की सैलरी जो होती है अभी वर्तमान समय में यानी वेतन, वो 5 लाख रुपीज़ पर मंथ होता है। ठीक है। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो जो लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, हमारे देश में 1 से 15 राष्ट्रपति जो बने सभी के बारे में आप लोगों को बताया गया। हमने कोशिश किया कि साथ ही साथ आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चले
ताकि आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प मिले और यह वीडियो अन्य वीडियो से थोड़ा अलग हो, खास हो, यूनिक हो। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आप लोगों को टॉपिक वाइज कुछ ऐसा पढ़ाएं और रोज़ एक वीडियो अपलोड करें, ताकि आप लोगों को शिक्षा से जो जानकारी हो, आप लोग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ एक वीडियो बना के डालें और आप लोगों को इससे लाभ मिले और जीवन में सीखिए। और अंतिम में, अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आया हो तो आप लोगों को इस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग इसके लिए शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।